आपको पता है अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको आप बोलो ना कि ये क्रीम लगाओ तुम गोरी हो जाओगे, तो वो 500 रुपए के 1000 रुपए भी देने को तैयार हो जाएगी। और तुम्हारी अगर थोड़ी सी भी डार्क स्किन है तो मतलब आपसे आपका तो कोई गुनाह ही हो गया है, मैं पता नहीं क्या ही करके पैदा हो गई हो। आप इसको आइडियलाइज करने लगोगे तो कैसे पॉसिबल है कि हर मिडिल क्लास वुमेन जो है वो रेखा जी की तरह हो जाएगी? हाउ इज इट पॉसिबल? हेवन और हेल नॉट गोना डिसाइड कि गोरे लोग जाएंगे कि काले लोग जाएंगे उसमें। अब चस्का लगा कि हम तैयार हों, लोग हमारी तारीफ करें, तो वुमेन वुमेन डोंट वांट टू स्टे एट हाउस, एंड दे वांट टू शो ऑफ देयर ब्यूटी। तो यहाँ पे सारे मसले छोड़ के उन्होंने औरतों को यही दिल दिखाया कि आप जो है हेयर कट करो, ऐसे तैयार हो, इस तरह से वो करो, मेकअप करो। सी, अगर घर में तैयार होना, विद इन विमेन महफिल है उसमें तैयार होना, मैं इन सब के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेइंग, मैं उस थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट हूँ जो ये हमसे कहलवाना चाह रहा है, जो ये हमें बनाना चाह रहा है कि आप जो है पूरी दुनिया के लिए बन जाओ एक तमाशा कि सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम, हाउ ब्यूटीफुल माई बॉडी इज, हाउ लॉन्ग माई हेयर इज एंड हाउ क्यूट आई एम लुकिंग। ठीक है, और क्या, किस लिए, किस लोग, किन 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 मर्दों को दिखाने के लिए? आई मीन उनके लिए मतलब मैं क्या हूँ? आई एम जस्ट ए पीस ऑफ फ्लैश फॉर देम, लिटरली लिटरली। और जो महरम महरम जो होंगे उनको घर में आप ऐसे भी अपनी ब्यूटी शो कर सकते हो, क्या मसला है? तो आप समझ रहे हैं वो जो थॉट है ना, जो हमें घरों से निकाल के सामने एक एज एन ऑब्जेक्ट पेश कर रहा है, ये थॉट गलत है और ऐसा हमें बनवाया जाता है। हम ना चाहते हुए या अनजाने में ऐसा करते हैं, एंड वी वांट पीपल टू लुक एट अस। तो ये हम वाई वी वांट, बिकॉज एक डिज़ायर तो होती है, सबके अंदर होती है कि हमारी तारीफ हो, राइट? तो अब उन्होंने उसका लेवल इतना गिरा दिया कि हमारी वो डिज़ायर हो गई है कि मेरे अपीयरेंस पे तारीफ हो। मेरे अपीयरेंस में मेरी क्या खास बात है भाई, वो तो अल्लाह का दिया हुआ है ना। तो व्हाट आई हैव डन फॉर दैट? मेरी तारीफ हो तो मेरी स्किल पे हो, मेरी तारीफ तो हो तो मेरी रहम दिली पे हो, या मेरी तारीफ तो उन क्वालिटीज़ पे हो जो मैंने जो अल्लाह ने दी और मैंने उसको फिर नर्चर करी और अपने अंदर वो स्किल सेट रखे। तो ये जो अपीयरेंस की तारीफ है ये सबसे लो लेवल की तारीफ है। तो इस पे ना हम मतलब अपने आप को इतना सेटअप करना चाहिए हमें कि ना हम इस पर खुश हो ना इस पर रोएं, मतलब क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी हमें बेस्ट फॉर्म में बनाया है। वॉट एवर जो हमारा कोई सा भी स्किन कलर हो, हमारी कोई कितनी भी हाइट हो, हमारी आइज़ का कलर ब्लू हो कि ब्लैक हो या ब्राउन हो, मतलब इससे इंस्पायर होना या इससे फैसिनेट होना जो है ना हमें छोड़ना पड़ेगा। मतलब दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग थॉट। यही उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड का हाल करके रखा हुआ है कि यहाँ तक हाल हो चुका है कि जब वुमेन मतलब जो औरतें अपने बहुएं ढूंढने जा रही होती हैं तो उनका भी दिमाग में वही रहता है कि अपीयरेंस वाइज शुड बी टॉल, स्लिम, फेयर हो। जितना लेस मतलब जितना कॉम्प्लेक्शन वो होगा उसका लाइट होगा उतना ही ज़्यादा लड़की अच्छी है। अब यार ये कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है? साउथ वाली लड़कियों के हाल बहुत बुरे हैं इस चक्कर में। आपको पता है साउथ का एक बेसिक एक वो है कि वहाँ पे लाइट कलर नहीं होता है। जैसे श्रीलंका है, जो इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के नियर होंगी, ऑब्वियसली वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो सबसे ज़्यादा हाई उसमें पड़ती हैं। तो वहाँ पे ये बेसिक एक नेचुरल है कि मेलानिन ज़्यादा होगा उनकी स्किन में, ये साइंटिफिक एक बात है। और जो पोलर रीजन्स हैं जैसे अब रशिया है या इधर ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कि जो दूर है इक्वेटर से, जितना दूर है टर्की है या ये पूरे ठंडे इलाके हैं, इसलिए कश्मीर है इंडिया में ही और साउथ है इंडिया में ही, बट एक इक्वेटर से पास है, राइट, साउथ इंडिया, और एक इक्वेटर से बहुत दूर है कंपैरेटिवली, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे कलर डिफरेंस या स्किन डिफरेंस होना एक आम सी बात है। जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पे सूरज इतना कम होता है, वहाँ पे सूरज के लिए हम तरसते थे लिटरली। जब आई वाज इन टर्की तो वी आर लाइक कि सूरज कभी तो निकले, तो हम मतलब उस दिन बाहर निकलेंगे, ये होता है एक्चुअल में। तो वहाँ पे लोग सूरज के लिए तरसते हैं, जैसे हम यहाँ पे उसके लिए तरसते हैं कि सूरज कम हो, गर्मी कम हो, और है ना तो लोग जब सूरज निकलता है तो लोग सारे घर से बाहर निकलते हैं और पार्क्स में जाते हैं और ये सब होता है वहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, वहाँ पे सूरज ही नहीं होता इसलिए वहाँ की स्किन लाइट शेड होती है। यहाँ पे सूरज ज़्यादा है जहाँ पे इक्वेटर के एरिया है, तो इसलिए अफ्रीकन कलर्स जो होते हैं वो थोड़ी डार्क स्किन होती है क्योंकि मेलानिन ज़्यादा है। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, मतलब जोग्राफिकल कंटेंट की वजह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे आप सबको एक ही पैमाने में रख दो कि लाइटर द स्किन द ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, तो फिर साउथ की सारी गर्ल्स का जब भी तो ये बुरा हाल है कि ना, हाँ, लाइट होने के लिए बच्ची को बचपन से ही मतलब कि तेरा तो कलर कम है, तेरा तो कलर कम है ना, तो ऐसा वैसा ये लगा वो लगा। भाई उसकी लाइट स्किन का कलर लाइट करने पे बंदा जो है ना अड़ा रहता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप अपनी स्किन को घर में केयर कर रहे हो या स्किन अच्छी रख रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये जो कहा जाता है ना कि तेरे स्किन कलर ख़राब है, मतलब उसको ये एहसास दिलाना अपने एक्शन से या अपने वर्ड से कि लाइटर द स्किन इज़ द बेटर,
और तुम्हारी अगर थोड़ी सी भी डार्क स्किन है तो मतलब आपसे आपका तो कोई गुनाह ही हो गया है, मैं पता नहीं क्या ही करके पैदा हो गई हो आप, आपके अंदर कोई सी ना नाउजुबिल्ला फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है कुछ ऐसी कि मतलब इस तरीके से देखना। और फिर खुद की अपनी औलादों के लिए भी माएँ ऐसा कर रही हैं, और जब सास की तरह देखने जा रही हैं दूसरे की बेटी को तो भी वैसे ही जज कर रही हैं। तो ये तो थॉट की कमी है ना, ये तो नेचर का बिहेवियर इंसान का सोसाइटी का ऐसा क्यों है, बिकॉज थॉट प्रोसेस में वही गंदगी भरी हुई है, वही हम स्लेव बने हुए हैं। और वेस्ट की वुमेन है तो वेस्ट की वुमेन लाइट स्किन होंगी सही, वो अगर वो इक्वेटर से दूर है अगर उनकी कंट्रीज, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लाइट स्किन ही होगी ना यार। सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। लेकिन उसको इस तरीके से मतलब स्टैंडर्ड सबके लिए सेम सेट करना, जब तो ये ब्यूटी मिथ है, ये हाउ इट इज पॉसिबल। इवन ये जो फेयर एंड लवली थी, नाम अब जाके उसने चेंज किया है, जब कितना ज़्यादा उसके पीछे रिवोल्ट आया कि फेयर द स्किन वाले के पीछे तो आए हैं ना अब तो ये, क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी है तो ये अभी के जो है कि ना फेयर करके उसको नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि फेयर एंड लवली था नाम, यानी गोरा और प्यारा। तो यहीं पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, यहीं पे चीज़ें समझ में आ रही है कि लाइटर स्किन को प्रेफरेंस देना कह रहा है वो खुद कह रहा है कि लोग गोरे हो जाओ। तो इसलिए साउथ में क्या कंजप्शन था फेयर एंड लवली का, हर कोई लगाए फिरता था लिटरली कि हम गोरे हो जाएंगे, मतलब लड़कियों का ख्वाब होता था। आपको पता है अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको आप बोलो ना कि ये क्रीम लगाओ तुम गोरी हो जाओगे, तो वो 500 रुपये के 1000 रुपये भी देने को तैयार हो जाएगी। तो क्यों? गोरा दिखने के लिए, मतलब गोरा दिखने के लिए बंदा कितने भी आप उससे पैसे दिलवा लो वो ले लेगा। तो क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि गोरा होना जरूरी है मेरे लिए। तो ये जो गोरा होना जरूरी है ना, ये थॉट के मैं अगेंस्ट हूँ। ये जो थॉट है जो डाला है, जो लोगों का कबाड़ा किया है इन लोगों ने, इन कैपिटलिस्ट ने अपना कंज्यूमर बनाने के लिए, जो इंसान की जिंदगियों के साथ, उनके थॉट, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ जो खेला गया है ना, सेल्फिश पीपल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है अपने पैसों के लिए। उन्हें पूरी पूरी जो औरत की जो पूरी मेंटल हेल्थ थी ना, वरना वो कहा ना, जैसे हमने पीछे डेटा में पढ़ा है कि औरतों को अपना वजन कम करना या अपनी स्किन का कलर कम करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बजाय किसी दूसरे गोल के। अगर ये सही जगह पे गोल लग रहे होते तो हर मदर आज अपने बच्चे के लिए सोच रही होती। डोंट यू थिंक? अभी जैसे यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल दिया है कि ऐश्वर्या राय जो है वो ब्लू आइज और वाइट स्किन है, तो वो सब एवरीवन उसका आपका आइडल बनी हुई है वो, राइट। ऐसी बॉलीवुड में जो भी दूसरी वुमेन हैं, सारी जो हीरोइंस हैं, सबके नाम दिए गए कि रेखा जी, अरे वो तो बूढ़ी नहीं हो रही कभी, तो ये बड़ी तारीफ की बात हो रही है। अरे वो कितनी प्लास्टिक सर्जरी करा रही है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, वी डोंट नो। अब आप इसको आइडलाइज करने लगोगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर मिडिल क्लास वुमेन जो है वो रेखा जी की तरह हो जाएगी? हाउ इज इट पॉसिबल? जो रेखा जो हीरोइन है, कैसे कैसे मुमकिन है ये? सबके पास उतना पैसा भी नहीं है, सबके पास उतनी चीज़ें भी नहीं है, और मतलब क्यों आइडलाइज करना कि इस तरीके से, मतलब जवान दिखना आइडलाइज करने का क्या सीन है? मतलब एंड ऑफ द डे उनको भी मरना ही है ना, चाहे कोई सी भी स्किन लेके मरो। समझ नहीं रहे, एंड ऑफ द डे अपने लॉर्ड को तो हमें फेस करना है ना, चाहे वॉट एवर द स्किन कलर, वॉट एवर द हाइट इज। अल्लाह के सामने तो इन चीज़ों पे जजमेंट होना ही नहीं है। पता चलेगा कि लाइफ लॉन्ग जिन चीज़ों के लिए परेशान रहे, अल्लाह के सामने तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हेवन और हेल नॉट गोना डिसाइड कि गोरे लोग जाएंगे कि काले लोग जाएंगे उसमें, राइट। तभी तो अल्लाह कह रहे हैं, तभी तो इस्लाम एक रेवोल्यूशनरी रिलीजन था। उसने ये थॉट जो है ना वो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तो एहसान है कि ऐसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे लोग बेटियों को मार रहे हैं, वो थॉट का रेवोल्यूशन लेकर आए थे ज़बरदस्त। के मतलब लोगों के बीच की जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल एकदम चकनाचूर हो गई थी, उनके सारे बुत टूट गए थे।